नथिंग फोन 1 ये स्मार्टफोन का इंतज़ार हम लोग पिछले साल से कर रहे हैं। एक साल से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली दोस्तों आज ये डेट आ चुका है जब नथिंग ने ये रिलीज़ कर दिया है कि कब ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नथिंग फ़ोन 1 12 जुलाई को लॉन्च होगा शाम को 4 बजे। लेकिन ये जो 4 बजे है ना, ये BST है, तो इसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट कर लेना। तो नथिंग फ़ोन 1 के बारे में जो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जो इतना ज़्यादा ओवर हाइपिंग हुआ है दोस्तों, इसके कारण इस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी पड़ सकता है अगर जो है प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे प्रोडक्ट कितना भी ज़्यादा बेहतरीन क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी होनी है। और अगर कुछ ना कुछ कमी होनी है तो क्रिटिसिज्म होना है, और जब क्रिटिसिज्म होना है तो भाई फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होना है। मैं बोल क्या रहा हूँ देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट ईयर काल पे ने वन प्लस को छोड़ा, उसके बाद रिवील किया अपने ब्रांड नथिंग को, तो हम लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन लेकर के आएंगे, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के लिए ही ब्रांड है। लेकिन बाद में रिवील हुआ कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने हैं, तो उन्होंने अपना पहला डिवाइस लॉन्च किया नथिंग एयर 1, जो कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ में अच्छा था, बहुत ही कूल लगता था दोस्तों, देखने में अच्छा लगता था। लेकिन कई लोगों को अगर पसंद आया तो कुछ लोगों ने उसे क्रिटिसाइज भी किया उसके MRP के लिए एंड उसका ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह के लिए। बट चलता है दोस्तों, क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा था नथिंग एयर 1। तो फरवरी के महीने में फाइनली दोस्तों लीक आया कि नथिंग फोन 1 नाम का कोई डिवाइस है जो कि आने वाला है। लेकिन अभी जून चल रहा है दोस्तों और अभी तक कोई डिवाइस लॉन्च नहीं हुआ है, और अभी भी जो डेट आया है वो 1 महीने बाद का है, मतलब जुलाई में लॉन्च होगा। तो जो इतना ज़्यादा जो लंबा वेट है ना, इसके कारण लोगों की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को मेट कर पाना इज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क। क्या सच में नथिंग फोन 1 कुछ ऐसा कमाल कर पाएगा कि लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा रेड कंपनी जो कि कैमरा बनाती है, बहुत ज़बरदस्त कैमरास बनाती है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्मार्टफोन बनाएंगे, एंड उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन बनाया जिसका नाम था रेड हाइड्रोजन 1। यूट्यूबर्स ने तारीफ भी किया कि भाई क्या डिस्प्ले लग रहा है, 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। आज तक मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हाइप काफ़ी ज़्यादा बना था दोस्तों रेड हाइड्रोजन 1 का। लेकिन वो हाइप तब पूरी तरह से बर्बाद हो गई जब उन्होंने फ़ोन को अगले 1 साल तक लॉन्च नहीं किया। एंड फाइनली दोस्तों जब वो लॉन्च हुआ तो लोगों में कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं, बिकॉज जो हार्डवेयर है वो आउटडेटेड हो चुके थे, जो उसका डिस्प्ले है वो इतना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था कि लोगों को वो लुभा सके। एंड रेड हाइड्रोजन 1 फेल्यूअर हो गया। इसलिए जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहिए, और अगर लॉन्च में लेट हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है तो फिर फेल्यूअर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये एक मेरा पहला कंसर्न है नथिंग फोन 1 से, कि क्या वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को मेट कर पाएंगे या नहीं। जो दूसरा जो कंसर्न है दोस्तों वो मेरा ये है कि नथिंग ने कहा है कि जो आजकल के स्मार्टफोन होते हैं वो बोरिंग होते हैं। मतलब वो दिखा रहे हैं कि जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो बिल्कुल सेम जैसे एक जैसे बोरिंग है, हम लोग इस चीज़ को तोड़ के रख देंगे बिल्कुल। तो अगर ये लोग इतना ज़्यादा खुद को हाइप कर रहे हैं ना, तो फिर एक्सपेक्टेशन तो बढ़नी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस उतना भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि एट द एंड आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही दे रहे हो अपना लॉन्चर लगा करके। थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट बैक हो सकता है कि आर पार भी नजर आए, बट ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन होगा, हार्डवेयर अच्छा होगा, बट एट द एंड लोगों को वही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। उनको वही हाथ से यूज़ करना है, उसी तरह से वो जो है डिस्प्ले में स्क्रॉल करना है, उसी तरह की UI आपको देखने को मिलेगी, उसी तरह के ऐप्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा हाइप किया गया है कि नहीं नथिंग फोन 1 डिफरेंट होने वाला है, बोरिंग नहीं होने वाला है, किस तरह से ये बोरिंग नहीं होगा ये मैं देखना चाहता हूँ। और ये कंसर्न भी है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये भी बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी के डेट में अगर कोई फोन है जो कि बोरिंग नहीं है तो वो स्मार्टफोन से जिनके डिस्प्ले फोल्ड होते हैं। बट अगर एट द एंड आप एक स्मार्टफोन निकाल रहे हो जो कि स्लैब लाइक है, बिल्कुल सीधा सीधा, उसमें बोर होना ईजी है, एंड उसमें यूजर एक्सपीरियंस सबका सेम होना ईजी है। लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं और वो कैसा फोन निकालते हैं कि भाई वो बोरिंग ना रहे। जो तीसरा मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि डिजाइन जरूरी है या हार्डवेयर जरूरी है, एस्थेटिक जरूरी है या परफॉर्मेंस जरूरी है। देखो, सबसे पहली चीज नथिंग ईयर 1
फ़ोन जब आया तो वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी था और उसका हार्डवेयर भी अच्छा था, साउंड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी थी। डैट वाज एन ईयरफोन। लेकिन स्मार्टफोन के मामले में अगर आप ये देखोगे तो हर एक स्मार्टफोन में कॉस्ट कटिंग की जाती है ताकि वो अच्छे प्राइस पे सेल किया जा सके। तो यहाँ पे नथिंग ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर रहे हैं स्मार्टफोन के चीज़ों को, यानी कि जो स्मार्टफोन के इंटरनल कंपोनेंट्स है उसके पार्ट्स को भी वो रीडिज़ाइन कर रहे हैं। स्मार्टफोन का एक ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों जिसको मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। इधर कैमरा होगा, यहाँ मदरबोर्ड होगा, यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, ऐसे ऐसे दोस्तों पीसीबी होगा हमारा, नीचे हमारा बैटरी होगा, उसके नीचे सबबोर्ड होगा, ऊपर से वायर जाएगी। तो वो सब कुछ हमारा एक ब्लूप्रिंट पहले से बना हुआ है जिस पे मोस्ट ब्रांड यही फॉलो करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, एंड उसी तरह का डिज़ाइन देते हैं। बट नथिंग ने कहा है कि हम तो पूरी तरह से इसे रीडिज़ाइन कर रहे हैं, एक डिफरेंट इंटरनल एक्सपीरियंस बना रहे हैं। बट इंटरनल एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगों को तो नहीं मिलनी है ना। लोग तो एट द एंड स्क्रीन पे ही काम करने वाले हैं। हर कोई अंदर का देख करके तो नहीं कहेगा इसका अंदर का कितना अच्छा बना हुआ है, उससे उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है फ़ोन को यूज़ करने में। तो अगर आप इंटरनल में इतना R&D में पैसे लगा रहे हो तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंट बैग बनाना, यहाँ पे काफ़ी लोगों का एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो ट्रांसपेरेंट बैग होगा वो पूरी तरह से इंटरनल कंपोनेंट्स को सीधा सीधा दिखाएगा। लेकिन कई बार जो रियल चीज़ें होती हैं वो खूबसूरत नहीं होती हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो कई बार मेकअप करना पड़ता है खूबसूरत बनने के लिए। तो इस वजह से हो सकता है कि इंटरनल पार्ट्स के ऊपर मेक ओवर किया जाए उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। भले ही ग्लास ट्रांसपेरेंट हो लेकिन अंदर कवर वगैरह लगा करके उसे बेहतरीन बनाया जाए डिज़ाइन दे करके। तो इससे लोग फिर कहेंगे अरे ये तो झूठ मूठ का है, ट्रांसपेरेंट इसे नहीं कहेंगे, ये तो बस मेकअप किया हुआ है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि लोग कहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई हर बार जो मदरबोर्ड है वो आपको देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप मानते हो। तो इस वजह से देखते हैं कि आखिर ये किस तरह का ट्रांसपेरेंट बैग होना है। बट उसमें भी इन्होंने पैसे खर्च किए हैं, और अगर पैसे खर्च किए हैं तो उसमें भी प्राइसिंग जानिए। अगर उन्होंने हार्डवेयर में ज़्यादा पैसा खर्च किया है, परफॉर्मेंस पीक वाला दिया है, तो फिर उसकी भी प्राइसिंग बढ़ेगी, फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो डिज़ाइन और हार्डवेयर का जो बैलेंस है वो कहीं रह नहीं जाएगा। तो ये देखने में बनेगा कि आखिर नथिंग करना क्या चाहता है, अचीव क्या कर रहा है। क्या वो परफॉर्मेंस अचीव कर रहा है या फिर वो डिज़ाइन के एस्थेटिक्स को ज़्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों कंसर्न्स मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन किस प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च करना चाहिए? तो देखो, अगर इंडिया में कोई फ़ोन को ला रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा कि नथिंग फ़ोन को 25,000 से 45,000 के ब्रैकेट में लॉन्च करना चाहिए। इसके अंदर अगर वो कोई स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं तो वो दोनों ही तरह के ऑडियंस को लुभा पाएंगे। बिकॉज अगर 25,000 के अंदर कोई डिवाइस लॉन्च करते हैं तो कहेंगे लोग यार ये तो चीप ब्रांड निकल गया, ये तो बजट ब्रांड निकल गया। और अगर 45,000 के ऊपर करते हैं तो फिर इंडियन लोग कहेंगे कि भाई ये फर्स्ट ही टाइम में इतना महंगा फ़ोन निकाल रहा है, आईफोन नहीं ले लेगा, नथिंग क्यों ले। दैट्स वाई द रीज़न कि 25 से जो 45 का ये एक ब्रैकेट है ना, इट इज़ द सेफेस्ट रीज़न जिसमें ये लोग अपने फ़ोन को लॉन्च करें। एंड फिर दोनों तरह के ऑडियंस का कस्टमर जो है वो आएगी, इसे बाई करेगी, एक्सपीरियंस करेगी और फिर अपना फीडबैक देगी। क्योंकि ये इनका पहला अटेम्प्ट भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा वेग 80-90 हज़ार ना चले जाओ, या बहुत ज़्यादा कम 10-15 हज़ार भी ना चले जाओ। 25 से 45 का जो स्वीट स्पॉट है दैट इज़ रियली रियली गुड। तो काल पे ही अच्छे बंदे हैं, इस वजह से मुझे भी इसके लिए मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि कुछ अच्छा होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों आज के वीडियो में शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो मैं रोजाना आप लोग के लिए ऐसी अच्छे वीडियो करके आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।